नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास जगह पर, मुन्नार, केरल में। और इस बार हमारे साथ हमारा छोटा सा बेबी भी है। आज की शुरुआत मुंबई एयरपोर्ट से हो रही है, जहां से हम निकलने वाले हैं एक नए एडवेंचर पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुंबई एयरपोर्ट के अंदर का नजारा, जो आपकी यात्रा को आसान बना सकती है। ऊपर आसमान में उड़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में पहुंच गए हों। हर तरफ बादलों का समुद्र फैला हुआ है, बर्फ की सफेद चादरों की तरह। इन फ्लफी बादलों के बीच से झांकता सूरज की किरणों का चमकना मानो किसी सपने जैसा लग रहा है। ये नज़ारे वाकई में किसी जन्नत से कम नहीं। आज हम आपको ले चल रहे हैं मुन्नार के रास्तों पर, जो अपनी खूबसूरती और हरे भरे नज़ारों के लिए मशहूर हैं। हमने इस होटल को कुछ खास चीजों को ध्यान में रखकर चुना है। रूम में गर्म पानी की सुविधा, बच्चों के लिए दूध और खाना बनाने में यह बहुत जरूरी होता है। बेबी फ्रेंडली किचन और रूम सर्विस, बच्चों का खाना जल्दी और आसानी से मिल जाए। खेलने के लिए जगह या छोटा प्ले एरिया, जिससे बच्चे भी एंजॉय कर सकें। शांत वातावरण, ताकि बेबी आराम से सो सके और किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जब भी आप बच्चों के साथ यात्रा करें, इन चीजों का ध्यान रखकर ही होटल चुनें। ये छोटी छोटी चीजें आपके सफर को और भी सुखद बना देती हैं। मुन्नार में हमारे पहले दिन का पहला पड़ाव है खूबसूरत मट्टुपेट्टी डैम। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, दूर दूर तक फैली झील और चारों ओर हरे भरे पहाड़ों का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। यहाँ की शांत झील और ठंडी हवा हमें एक अलग ही सुकून का एहसास कराती है। दोस्तों, मट्टुपेट्टी डैम मुन्नार की सबसे मशहूर जगहों में से एक है और यहाँ का हर एक पल हमारे लिए यादगार बन गया है। हमारा अगला पड़ाव था मुन्नार का मशहूर इको पॉइंट। यहाँ आते ही जैसे हरियाली और खूबसूरत पहाड़ियों ने हमें घेर लिया। इको पॉइंट का सबसे मजेदार हिस्सा है कि यहाँ आप अपनी आवाज लगाते हैं और वही आवाज वापस गूंजती है। बच्चों को तो ये बहुत मजेदार लगा और हमने भी जमकर आवाजें लगाई। हमने यहाँ पर खूब सारी यादगार तस्वीरें ली और हर पल को कैमरे में कैद किया। इको पॉइंट के बाद हमने रुख किया मुन्नार के खूबसूरत फ्लावर वैली की ओर। इस जगह का नजारा तो सच में किसी जन्नत से कम नहीं था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू हवा में बसी हुई थी। हर कदम पर अलग अलग फूलों का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। मजेदार बात ये थी कि हमारा बेबी इस पूरे सफर के दौरान गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन हमने उसकी नींद का पूरा ध्यान रखते हुए इस शानदार जगह का आनंद लिया। हमने यहाँ ढेर सारी तस्वीरें ली और फूलों के बीच टहलते हुए इस जगह की खूबसूरती को महसूस किया। फ्लावर वैली के बाद हमारा अगला पड़ाव था एराविकुलम नेशनल पार्क, जो मुन्नार की सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ आकर हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते और ठंडी हवा ने हमें एक नई ताजगी से भर दिया। यहाँ हमने एक आसान सा ट्रेक भी किया, जिसे बच्चे और परिवार के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। ट्रेक करते हुए हमें दुर्लभ नीलगिरी तहर बकरी भी देखने को मिली, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे देखना हमारे लिए एक यादगार पल था। इसके अलावा नेशनल पार्क के अंदर का नजारा भी बेहद खूबसूरत था। पहाड़ियों पर हरी भरी घास और चारों तरफ सुकून का माहौल। यह पार्क दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है और अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे,
पहाड़ों की शुद्ध हवा और चारों ओर हरियाली ने हमारा दिल खुश कर दिया। यह जगह अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, दूर तक फैले घास के मैदानों और खूबसूरत वादियों के लिए जानी जाती है। यह पार्क कनामुड़ी पीक के चारों ओर बसा हुआ है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहाँ एक खास समय पर नीला कुरिंजी नामक फूल खिलता है, जो हर 12 साल में एक बार अपनी नीलाभ छटा से यहाँ की पहाड़ियों को नीला कर देता है। हम उस समय तो नहीं आए थे, लेकिन इस फूल की कहानियों ने हमें इसके अगले खिलने के इंतजार में छोड़ दिया। एराविकुलम नेशनल पार्क की यह यात्रा वाकई में प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनमोल खजाना है। अगर आप मुन्नार जाएं, तो इस पार्क की ट्रेकिंग और यहाँ के नज़ारों का मजा जरूर लें। एराविकुलम नेशनल पार्क में घूमने के बाद हमने वहाँ के म्यूजियम का रुख किया, जहाँ इस पार्क के इतिहास और यहाँ की अनोखी जैव विविधता के बारे में जानने का मौका मिला। म्यूजियम में बहुत सारी जानकारी थी। यहाँ के दुर्लभ जीव जंतुओं से लेकर नीलगिरी ताहर और नीला कुरिंजी फूल के बारे में विस्तार से बताया गया। यहाँ हमने जाना कि कैसे यह पार्क विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है और यहाँ का हर जीव और पौधा यहाँ की प्राकृतिक धरोहर को और भी खास बनाता है। म्यूजियम में एक बड़ा सा नक्शा भी था, जिसमें इस पार्क की प्रमुख ट्रेल्स, ऊंचाई और विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही हमने इस क्षेत्र के स्थानीय समुदायों और उनकी परंपराओं के बारे में भी जाना। यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक अनुभव था, जिसने हमें प्रकृति और वन्य जीवन के महत्व को समझने में और भी मदद की। म्यूजियम में घूमने के बाद हम एक आरामदायक कैफे में गए, जहां हमने गर्म चाय और कॉफी का आनंद लिया। कैफे में एक सुकून भरा माहौल था। हमने वहां से पार्क के नजारों का आनंद लिया। आज हमने सोचा कि पूरे दिन घूमने के बाद थोड़ा आराम किया जाए और होटल की लग्जरी का आनंद लिया जाए। हमारा होटल मुन्नार की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा वाकई किसी जन्नत से कम नहीं था। होटल के कमरे की हर एक चीज शानदार थी। हमने पूरा दिन इसी कमरे में रहकर रिलैक्स करने का प्लान बनाया। दोपहर में हमने होटल के आसपास थोड़ा वॉक भी किया। यहाँ का वातावरण इतना शांत और खूबसूरत था कि हर तरफ हरियाली और पहाड़ियों के बीच यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। यह दिन हमारे लिए एक खूबसूरत ब्रेक था, बिना किसी भागदौड़ के, बस सुकून और परिवार के साथ बिताए गए पल। बेबी की हंसी और मस्ती भरे पल इस यात्रा की सबसे प्यारी यादों में से एक बन गए। होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर हमने एक शानदार केरल थाली का लुत्फ उठाया। इन यादगार पलों को दिल में संजोकर अपनी यात्रा समाप्त की। मुन्नार को अलविदा कहना आसान नहीं था, लेकिन हम यहाँ से ढेर सारी प्यारी यादों के साथ लौट रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।